चलो, कम ऑन, क्वेश्चन नंबर 10. Amy, will you read the question, please? Lotus Limited, a rapidly growing manufacturing company, appointed Riddhi and Company as statutory auditor. The engagement team of Riddhi and Company identified key areas requiring scrutiny, such as revenue recognition, inventory valuation, and related party transactions. Based on his professional judgment, CA Ravi, the engagement partner, directed the engagement team to focus on these critical areas, emphasizing the need for detailed testing to ensure accuracy and compliance. Give some examples of factors need to be considered by CA Ravi for establishing the audit strategy. Correct. What is this question? अभी इफ यू जस्ट रीड द लास्ट लाइन ऑफ दिस क्वेश्चन, आपको ये क्या फील हो रहा है? गिव सम एग्जांपल्स ऑफ फैक्टर्स नीड्स टू बी कंसिडर्ड बाय सीए रवि फॉर एस्टैब्लिशिंग द ऑडिट स्ट्रैटेजी. बच्चों का तुरंत कितना तेज दिमाग चलेगा इस पे, देखना. यश, व्हाट आर दे आस्किंग इन दिस? मैम आयुषी, ये तो क्या पूछ रहे हैं? हम्म. लास्ट क्वेश्चन जैसे लग रहा है तो लास्ट क्वेश्चन मीन्स सेवन। क्वेश्चन नंबर 9. सेवन सेवन। बट आंसर थोड़ा गलत हो जाएगा. बट योर क्वेश्चन का अंडरस्टैंडिंग डायरेक्शन गलत है, आयुषी. व्हाट आर दे आस्किंग इन दिस वन? यू आर राइट इन आइडेंटिफाइंग कि क्वेश्चन किस डायरेक्शन में जा रहा है. But I want to see if there are any student who are going to make this life like mistake. ये फैक्टर्स के थर्ड फैक्टर्स पे है शायद, प्रोफेशनल जजमेंट वो था ना, सिग्निफिकेंट डायरेक्टिंग प्रिंसिपल। What? Yes, ऑडिटर के प्रोफेशनल जजमेंट में कौन से ऐसे फैक्टर्स है विच आर रिक्वायर्ड टू डायरेक्ट द एंगेजमेंट टीम एफर्ट. बट इफ यू जस्ट फोकस ऑन द लास्ट लाइन, मतलब मैं अगर 18-19 ईयर्स, 19-20 ईयर्स की होती, लाइक जब मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट हुआ होगा इंटर, लाइक ग्रुप 2 का, उस जमाने में मैं ये लाइन पढ़ती थी ना, गिव सम एग्जांपल ऑफ फैक्टर्स दैट नीड्स टू बी कंसिडर्ड बाय सीए रवि फॉर एस्टैब्लिशिंग द ऑडिट स्ट्रैटेजी, तो मुझे स्ट्राइक भी नहीं होता था कि ये डायरेक्टिंग द टीम एफर्ट्स का क्वेश्चन है. मेरे दिमाग में क्या चलता था कि टॉप 5 जो ऊपर के 5 फैक्टर्स है ना इन एस्टैब्लिशिंग द ओवरऑल स्ट्रैटेजी, ये उसका क्वेश्चन है. बट दे आर आस्किंग द एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज कि बाबा वो ऊपर ही देखो, वो बंदा प्रोफेशनल जजमेंट लगा रहा था, डिसाइड कर रहा था कि क्रिटिकल एरियाज में कैसे कैसे स्क्रूटनी करनी है. राइट, सो ही इज ऑलरेडी डायरेक्टिंग हिज टीम. उन्होंने काफी सारे कीवर्ड्स यहाँ पर दे दिए, हिंट पॉइंट्स आपको दे चुके थे. बट समटाइम्स व्हेन वी आर अंडर द एग्जाम स्ट्रेस, हम लास्ट वाला लाइन पढ़ते हैं कि ओके, गिव सम एग्जांपल ऑफ फैक्टर नीड टू बी कंसिडर फॉर एस्टैब्लिशिंग ऑडिट स्ट्रैटेजी. फिर देन यू विल स्टार्ट राइटिंग आइडेंटिफाइंग द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द एंगेजमेंट दैट एस्टैब्लिश द स्कोप ऑफ द एंगेजमेंट, रिपोर्टिंग ऑब्जेक्टिव, ये सब आप लिखना नहीं चालू कर देना इसमें. यस, एवरीवन. ठीक है, सो एटलीस्ट वो क्लियर हो गया. बट अभी आंसर क्या है? पहली बात, हाउ मेनी पॉइंट्स आर देयर? जब आपने टीम के एफर्ट को आप डायरेक्ट कर रहे होगे, तो उसमें कौन से 4 फैक्टर आपको कंसिडर करने हैं? व्हाट आर दोस 4 पॉइंट्स? हम वॉल्यूम ऑफ ट्रांजैक्शंस वाला, और वो सिग्निफिकेंट इंडस्ट्री डेवलपमेंट आई थिंक, और चेंजेस इन एफआरएफ एंड अदर सिग्निफिकेंट रिक्वायरमेंट। एग्जैक्टली. सो द आंसर इज वेरी इजी कि बाबा, वेन एवर यू आर डायरेक्टिंग योर टीम एफर्ट्स, पहले तो देखो एंटिटी का वॉल्यूम ऑफ ट्रांजेक्शन कितना है. बिकॉज if the entity has a lot of volume in the sense, volume किस चीज का? प्रोडक्शन, सेल्स, परचेजेस का वॉल्यूम. द वॉल्यूम इज मोर, दैट मीन्स यू विल नीड टू गाइड योर टीम इन अ वे कि बॉस तुमको कंट्रोल्स पे रिलाई करना है, नहीं करना है. बिकॉज वॉल्यूम ज्यादा है तो ज्यादा इनवॉइसेस थोड़ी चेक कर सकते हैं बॉस. आपका रिलायंस ऑन कंट्रोल ज्यादा होना चाहिए, तो कंट्रोल टेस्टिंग करना ज्यादा चालू करना पड़ेगा. सेकेंड, ये कौन सा इंडस्ट्री है? कुछ कुछ ऐसे इंडस्ट्री होते हैं जिसमें बहुत डेवलपमेंट्स आते रहते हैं, स्पेशली टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री है, अभी बहुत डेवलपमेंट्स होते हैं, रेगुलेशन में बहुत चेंज होता है, आईटी एक्ट में चेंजेस होता रहता है. सो डज दैट इम्पैक्ट योर ऑडिट? चेक करो कौन सी इंडस्ट्री में है हमारा क्लाइंट, एंड क्या उसकी इंडस्ट्री रिक्वायरमेंट्स, रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट या कोई रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट बार बार चेंज हो रहा है क्या? जैसे बैंक के केस में बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट, आरबीआई एक्ट के एक्सपेक्टेशंस ऑडिटर से बहुत ज्यादा होते हैं. सो यू नीड टू अंडरस्टैंड कि क्या इंडस्ट्री डेवलपमेंट हुए हैं. देन जो एंटिटी एफआरएफ यूज कर रही है, एएस, इंडिया शेड्यूल 3, एफआरएफ में कुछ चेंजेस आए हैं क्या जिसकी वजह से अपने टीम के बच्चों को ज्यादा पढ़ाई करनी पड़ेगी अभी?
पढ़ाई इन द सेंस लाइक लिटरली लिटरली पॉइंट ऑफ व्यू मैं ऑडिट से बोल रही हूँ कि ऑडिट में जाने से भी पहले आपको ये सब रिवाइज करके जाने पड़ते हैं। कुछ अमेंडमेंट हुआ है क्या वो देखना पड़ता है, टैक्स लॉज में अमेंडमेंट हुआ है क्या वो देखना है। सो अंडरस्टैंड दीज थिंग्स। एंड लास्ट इसके अलावा बैलेंसिंग फिगर, जैसे कोई अदर सिग्निफिकेंट रेलिवेंट डेवलपमेंट, जैसे कि एंटिटी का लीगल डिपार्टमेंट ही चेंज हो गया, जिसकी वजह लीगल डिपार्टमेंट नहीं, लीगल एनवायरमेंट में चेंजेस आ गए, कुछ लॉज एंड रेगुलेशन एंटिटी को अप्लाई करते थे जिससे एंटिटी को इफेक्ट होता था, एंटिटी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट में इफेक्ट आ सकता है। राइट, फॉर एग्जाम्पल लाइक योर क्लाइंट इज प्रोड्यूसिंग सर्टेन गुड जिससे वेस्ट प्रोडक्शन बहुत ज्यादा होता है। सो एनवायरमेंट रिलेटेड जितने भी रेगुलेशन और एक्ट होते हैं उसमें सपोज अमेंडमेंट आ गया कि अगर लाइक किसी ने अपना वेस्ट जो है वो वेस्ट ट्रीटमेंट के थ्रू प्रॉपर प्रोसेस नहीं किया है, ऐसी नदियों में बहा दिया है, सो देर विल बी पेनल्टी एंड समथिंग। सो व्हेन यू नो कि यार हाँ यार ये तो एंटिटी को मेरे अफेक्ट कर सकता है, बट ये कब पता चलेगा आपको गाइस, जब आपको वो सारे लॉज का थोड़ा नॉलेज होना चाहिए। अनलेस एंड अनटिल यू हैव एनी आइडिया अबाउट दोज लॉज, आप कभी भी एंटिटी का लीगल एनवायरमेंट और रेगुलेटरी एंड रिक्वायरमेंट आप चेक नहीं कर पाओगे। ठीक है, सो ये सारी चीजों की वजह से आपके एफर्ट जो है वो डायरेक्ट होते हैं कि किस डायरेक्शन में आपको सोचना चाहिए। एज पर SA 300, प्लानिंग एंड ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, CA Ravi shall consider following factors that are significant in directing the engagement team efforts. एक्सक्यूज मी मैम। Yes. हाँ मतलब अपने एंगेजमेंट टीम जो है आर्टिकल्स इन सबको कुछ डायरेक्ट मतलब कुछ इंफॉर्मेशन देने के पहले हमें ये सब चीजें चेक करनी है क्या? हाँ, कि यू विल चेक ऑलरेडी कि यार कौन कौन से लॉज एप्लीकेबल होते हैं, रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट में क्या है, FRF का रिक्वायरमेंट क्या है, वॉल्यूम ऑफ ट्रांजेक्शन कितना है एंटिटी का, शुड दे रिलाई ऑन द कंट्रोल्स मोर या टेस्ट ऑफ डिटेल ज्यादा करना चाहिए। ये सारी चीजें आप पहले पता करो उसके बारे में, एंड देन यू डायरेक्ट योर टीम अकॉर्डिंगली कि बॉस देखो यहाँ पर सेल्स का ट्रांजेक्शन बहुत ज्यादा है, तुम ज्यादा इन्वॉइसेस चेक नहीं कर पाओगे, फर्स्ट चेक ऑन द कंट्रोल्स। अगर टेस्ट ऑफ कंट्रोल में आपको पता चलता है कंट्रोल्स आर ऑपरेटिंग इफेक्टिवली, तो आप थोड़ा सैंपल लेके टेस्ट ऑफ डिटेल कर लेना। अगर कंट्रोल टेस्टिंग में पता चलता है कि कंट्रोल्स बहुत ही खराब है, तो फिर आपका सैंपल साइज जो होना चाहिए वो सेल्स का 70 to 80% होना चाहिए। सो अब आपकी टीम को ज्यादा एफर्ट मारने पड़े, आपने उसको डायरेक्ट किया ना, बट उसके अकॉर्डिंगली, एंड देन अकॉर्डिंगली फिर वो आगे जाकर के आपका टीम जो है वो काम करेगा। मेक सेंस? यस मैम। ब्यूटिफुल। फर्स्ट, वॉल्यूम ऑफ ट्रांजेक्शंस which may determine whether it is more efficient for the auditor to rely on internal controls. Second point, is significant industry developments such as changes in industry regulations and new reporting requirement. Third, significant changes in FRF such as changes in AS or IND AS. Fourth, other significant balancing figure है ये ना, other significant developments
such as changes in legal environment affecting the entity. Done, everyone? Cool. Chalo. Shall we go to audit planning now? Zishan. Yes. मैम अभी जो क्लास रेज्यूम हुआ था सिर्फ क्वेश्चन नंबर 10 हुआ है ना? हाँ हाँ अभी किया है. ठीक है. जीशान क्वेश्चन नंबर 11 पढ़ोगे? The order of Limited, its finance and audit head to prepare audit strategy for conducting audit of Sky Limited. CA Tina also insists him to draw detailed audit procedure in response to auditor request to finance head of the company completes the audit strategy as well as audit procedure. Subsequently, the auditor realizes that the effectiveness of the audit is compromised and it was his responsibility to prepare overall audit strategy. Comment. फालतू क्वेश्चन है. ऐसे 300 में आपको अपना ऑडिट स्ट्रेटेजी ऑडिट प्लान करना था. आप क्लाइंट के ही हेड ऑफ फाइनेंस को बोलकर आ गए कि भाई तू बना देना. हाउ इज इट? मतलब क्या ही क्वेश्चन है ये. बट ठीक है, मतलब अगर आप ऐसे कुछ पाप कर रहे हो तो फिर ध्यान रखो. ठीक है. सो देयर आर टू थिंग्स. उन्होंने क्या बोला? ऑडिट स्ट्रेटेजी और ऑडिट प्लान दोनों बोला था. क्या सीएटी ना ऑडिटर और फाइनल prepare audit strategy for conducting the audit of Sky Limited. She also insists him to draw the डिटेल्ड ऑडिट प्रोसीजर. मतलब ऑडिट स्ट्रैटेजी और ऑडिट प्लान दोनों के लिए दोनों को बोला था. ठीक है. सो सबसे पहले आप बताना कि ऑडिट स्ट्रैटेजी क्या होती है, ऑडिट प्लान क्या होता है. ठीक है. मतलब ऑडिट स्ट्रैटेजी बोले तो एसटीडी, दैट गाइड्स द डेवलपमेंट ऑफ ऑडिट प्लान, एंड ऑडिट प्लान इज वेयर यू डिटरमाइन द एनटीई ऑफ ऑडिट प्रोसीजर. ठीक है. फिर आप बताओगे कि दोनों को ही ड्रॉ करने का काम जो होता है वो ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, एंड दे कैन डेडिकेट इट टू समबडी एल्स. ठीक है. दे चाहे, अगर वो चाहे तो एलिमेंट्स ऑफ स्ट्रैटेजी एंड प्लानिंग दे कैन डिस्कस, बट हाउएवर इट शुड नॉट नेवर कॉम्प्रोमाइज द इफेक्टिवनेस ऑफ द ऑडिट. फिर अभी केस बेस्ड सिनेरियो, क्योंकि ऐसा कांड किया है ना वो ऑडिटर ने, तो फिर आपको लिखना पड़ेगा कि इन द करंट केस सीए टीना ने ऐसे पाप किया है, इसकी वजह से कंक्लूजन में आपको देना पड़ेगा कि सीए टीना का जो अप्रोच है वो इनकरेक्ट है. ठीक है. एमटीपी का क्वेश्चन है ये, रिसेंट, नॉट द रिसेंट, इसके लास्ट एग्जाम का. ठीक है. एज पर ऐसे 300 प्लानिंग एंड ऑडिट of financial statement, the auditor shall establish overall audit strategy
that sets the scope, timing, and direction of the audit, and that guides the development of the audit plan. ठीक है? According to the standard, auditor develops its audit plan to determine the type in bracket nature of audit procedures, then comma timing of performance, and next is extent in bracket, that is how much work to be done taking into account the सैंपल साइज। एक्सटेंट इसी को बोला जाता है कि आप कितना चेक कितना करने वाले हो वो बताओ। ठीक है? दैट इज हाउ मच वर्क टू बी डन टेकिंग इनटू अकाउंट द सैंपल साइज। सो ये होता है ऑडिट स्ट्रैटेजी एंड ऑडिट प्लान। बट किसका रिस्पॉन्सिबिलिटी है? और पहली बात तो आपके ना ऑडिट प्लानिंग में एक टॉपिक ही है रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स ऑडिट स्ट्रैटेजी एंड ऑडिट प्लान। सो वहां पर लिखा हुआ है कि ऑडिटर का रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है। ठीक है ना? द ओवरऑल audit strategy and audit plan and audit plan remains the responsibility of the auditor. ठीक है? It is the auditor who is responsible for establishing overall audit strategy and development of plan. ठीक है? फिर आप वो लिखना कि नहीं नहीं डिस्कस कर सकते हैं। हाउएवर ऑडिटर में डिस्कस, गाइस ये सब ना सेपरेट पॉइंट है। आई हैव वेरी लेस स्पेस रिमेनिंग ओवर देयर, इसकी वजह से आई एम राइटिंग इट लाइक एज अ कंटिन्यूअसली पैराग्राफ नहीं है। सॉरी फॉर द बैड प्रेजेंटेशन। हाउएवर ऑडिटर में डिस्कस द एलिमेंट्स of planning without compromising the effectiveness of audit। ठीक है? फिर व्हाट इज इंपॉर्टेंट, बिकॉज ये केस बेस्ड सिनेरियो है तो मैंने आपको क्या बोला था? फैक्ट ऑफ द केस मेंशन करने का। अभी फैक्ट ऑफ द केस आप अपनी भाषा में लिखो, थोड़ा शॉर्ट करके लिखना, क्योंकि फैक्ट ऑफ द केस क्वेश्चन में लिखा हुआ है। सो ऑलवेज केस बेस्ड सिनेरियो में आप फैक्ट ऑफ द केस को डील करते हो। अभी यहाँ पर जगह नहीं है तो आई एम लीविंग द प्लेस होल्डर, बट आप अपने लैंग्वेज में फैक्ट ऑफ द केस मेंशन करो आपके आंसर्स में। And then we will write the conclusion. इंदर है क्या क्लास में? सिर्फ सूरज है, इंदर और अरशद दोनों नहीं है क्या क्लास में?
नहीं, इंदर है ना, इंदर इज देयर, आई थिंक ओनली अजद इज। Ma'am, could you please read last third point? That is first ब्लैक point, पोर्शन, last line. That is first point, last line. That is how much was to be done. उसके बाद क्या लिखा हुआ है कि were की was how much टेकिंग work इनटू to be हाउ done मच होगा ना. वर्क टू बी डन टेकिंग इनटू अकाउंट द सैंपल साइज। Okay, sample space. हाँ, सो एक्सटेंट कैसे पता चलता है? नेचर, टाइम एंड एक्सटेंट ऑफ ऑडिट प्रोसीजर। तो एक्सटेंट ऑफ ऑडिट प्रोसीजर कैसे पता चलेगा? डिपेंडिंग ऑन आपने कितना सैंपल साइज लिया है उसके ऊपर आप कितना ऑडिट प्रोसीजर लगाओगे। सो ऑडिटर वांट्स कि आप वो, लाइक सॉरी, आईसीआई वांट्स कि आप ऑडिट प्लानिंग के टाइम पे ही डिटरमाइन कर लो। दी मेन ये मतलब हमने इसकी डेफिनेशन ही लिख दी है। हाँ हाँ, यस यस, ऊपर तो हमने डेफिनेशन ही लिखा है। सिर्फ ना आईसीआई ने ना एनटी डायरेक्टली लिखने की जगह ना उसको एक्सपांड कर दिया कि नेचर Expand कर मतलब दिया। टाइप ऑफ ऑडिट प्रोसीजर, टाइमिंग तो टाइमिंग ही रहेगा, एक्सटेंट मतलब आप कितना सैंपल साइज चेक करोगे। ऐसा मतलब बच्चे भी सोचते हैं ना कि एक्सटेंट का मतलब क्या होता है, एक्सटेंट का मतलब क्या होता है। सो एक्सटेंट इज दिस। एंड फिर आपने ये डील किया, फिर फैक्ट ऑफ द केस लिखा, अभी कंक्लूजन। ना गाइस, इन द व्यू ऑफ अबव, सीए टीना should prepare the overall audit strategy and detailed audit procedures. Therefore, approach of CATINA was wrong. Wrong को बॉक्स में करके आना। एक सेकेंड। सीए मैरी वाइल प्लानिंग द ऑडिट ऑफ द कंपनी, अच्छे से सुनना, हाँ, कौन से स्टेज पे है? वो ऑडिट प्लान कर रही है, ठीक है। प्लानिंग के टाइम पे शी फील्स दैट शी वुड इंक्वायर फ्रॉम द इन हाउस लीगल काउंसिल, कंपनी का जो लीगल डिपार्टमेंट के लोग हैं इंटरनली, उनसे वो इंक्वायरी करेगी। किस चीज के बारे में? ऑफ द कंपनीज स्टेटस ऑफ पेंडिंग लिटिगेशन। पेंडिंग लिटिगेशन, जितने भी कोर्ट केसेस पेंडिंग है, कोर्ट में चल रहे हैं, उनके बारे में वो लिटिगेशंस के बारे में कंपनी इंक्वायर करेगी, जो भी लीगल डिपार्टमेंट के लोग होंगे, ठीक है। टू आइडेंटिफाई एंड असेस कि कहां कहां पर रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट हो सकता है, ठीक है। जैसे ही ये बच्चे पढ़े कि शी वुड इंक्वायर विद द लीगल काउंसिल ऑफ द कंपनी स्टेटस ऑफ पेंडिंग लिटिगेशन टू आइडेंटिफाई एंड असेस द रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट, मुझे लग रहा है कि आपका दिमाग जो है वो गलत डायरेक्शन पे जा सकता है। कहाँ जा रहा है? ऐसे 15, ऐसे 315, ऐसे 315, एंड इससे भी मेजर एक रिस्क है। 320। मैम ऐसे 501। ऐसे 501 लिटिगेशन एंड क्लेम्स, बराबर। एक्स्ट्रा लिटिगेशन एंड क्लेम्स में ही आप लीगल काउंसिल से इंक्वायरी करते हो या नहीं करते हो? बराबर, जनरल इंक्वायरी, स्पेसिफिक इंक्वायरी। ऐसे 315 में बोला है कि जब आप एंटिटी का अंडरस्टैंडिंग लेते हो तो आपको मैनेजमेंट के अलावा भी निम्नलिखित लोगों से इंक्वायरी करनी होती है, और वो निम्नलिखित लोगों में से एक लोग होते हैं लीगल डिपार्टमेंट के लोग, ठीक है। सो वो जब करेंगे तब करेंगे बाबा, अभी आप उसके बारे में सिर्फ प्लान कर रहे हो। तो इसके लिए स्टार्टिंग की ये लाइन पढ़ना बहुत जरूरी था कि व्हाइल यू वर प्लानिंग, आप उससे इंक्वायरी के बारे में सोच रहे थे कि मैं इंक्वायरी करूंगा ताकि मुझे पता चल जाए कि लीगल मैटर्स वाले केसेस में कितना रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट है। नाउ, कंसीडरिंग द अबव डिस्क्रिप्शन, आर यू एबल टू आइडेंटिफाई द सेड प्रोसीजर?
वर दीज आइडेंटिफाइड प्रोसीजर आर इंक्लूडेड इन प्लानिंग इन अकॉर्डेंस विद ऐसे 300? सो हालांकि बिकॉज बुक का क्वेश्चन है, उन्होंने बहुत ही डायरेक्टली पूछ लिया है एंड में ऐसे 300 के हिसाब से, कि ऐसे 300 के हिसाब से बताओ कि क्या ये तो ऐसे 300 के प्रोसीजर्स है, तो यस, बिकॉज यू आर डिसाइडिंग द टाइप ऑफ प्रोसीजर। आप ऑडिट प्लानिंग में क्या करते हो, यू डिसाइड द नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट ऑफ प्रोसीजर। तो आपने डिसाइड किया है कि मैं लिटिगेशन वाले मैटर्स के बारे में, लीगल केसेस, लीगल लाइबिलिटीज के बारे में चेक करने के लिए मैं इंटरनल लीगल काउंसिल, इन हाउस लीगल काउंसिल से बात करूंगा। सो दिस इज द नेचर ऑफ प्रोसीजर यू हैव डिसाइडेड ना, तो आपको बोलना है हाँ हाँ दिस इज पार्ट ऑफ ऑडिट प्लानिंग ओनली, डोंट वरी। ठीक है, बट ऐसा बोलेंगे कैसे, वो बोलना भी आना चाहिए। आंसर इज वेरी इजी, बट आई एम टेलिंग यू, बुक का क्वेश्चन मुझे बहुत फनी लगा था कि यार मतलब एग्जाम में एकदम से आ गया और उन्होंने ऐसे 300 मेंशन नहीं किया, तो आधा जनता ही खराब करके आएगी आंसर इसको। ऑडिट प्लान की डेफिनेशन ही हो जाएगी। हाँ हाँ, उसी से हो जाएगा। एज पर ऐसे 300, प्लानिंग एन ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ऑडिट प्लान shall include फॉलोइंग। ऑडिट प्लान में क्या इंक्लूड होता है? पहला, नेचर, टाइम एंड एक्सटेंट ऑफ ऑडिट प्रोसीजर। बट कौन से ऑडिट प्रोसीजर? ये मैं रिमेंबर, मैंने आपको एक इक्वेशन सिखाया था, हम क्या ऑडिट प्रोसीजर लगाते हैं, आरएपी एफएपी। आरएपी एंड एफएपी का एनटीई डिसाइड करने का काम ही ये होता है। सो नॉर्मली आपने क्या इक्वेशन बनाया कि ऑडिट प्लानिंग इज इक्वल टू डिटरमाइनिंग एनटीई ऑफ ऑडिट प्रोसीजर। ऑडिट प्रोसीजर मतलब रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर एंड फर्दर ऑडिट प्रोसीजर। रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर 315 में करते हैं, फर्दर ऑडिट प्रोसीजर 330 में करते हैं, बराबर? ठीक है। फर्स्ट, द नेचर, कॉमा, टाइमिंग एंड एक्सटेंट ऑफ प्लान्ड आरएपी as per SA 315. Second, the NTE of planned FAP as per SA 330, एंड इसके अलावा कोई अदर प्लान प्रोसीजर्स है तो टू कंप्लाई विथ एसेस। ठीक है, इन द गिवन केस, in the given case, the auditor would like to inquire from in-house legal counsel of the company as to the status, क्या था, as to the status of pending litigation matters against the company to identify and assess the risk of material misstatement. ठीक है, उसका जस्टिफिकेशन दे दो। द ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिटर was to identify and assess risk of material misstatement in litigations and claims. ठीक है, कंक्लूजन क्या होगा? What will be the conclusion? क्या क्वेश्चन पूछा था आपको? Were these identified procedures are included in accordance with SA 300? So answer is yes. Planned RAP and प्लान्ड आरएपी है ना, क्योंकि उसने सिर्फ रिस्क आइडेंटिफिकेशन वाले प्रोसीजर्स के लिए पूछा था ना, तो आप बोलोगे यस यस दिस प्लान्ड आरएपी इज इंक्लूडेड
इन द ऑडिट प्लान, क्या नाम है इसका, बाय सीए मैरी एज पर एसए 300। अब समझा इन द गिवन केस एंड कंक्लूजन कैसे लिखते हैं। कंक्लूजन में जिस सीए का नाम वाम है ना, वो अगर नाम दिया है तो प्रॉपरली कंक्लूड करने का, ऐसे मतलब ऑडिटर इज रॉन्ग और ये नहीं, प्रॉपर नाम के साथ में कि वो उसका अप्रोच करेक्ट है नहीं है। उसका अभी से पूछा था कि क्या उसका प्रोसीजर ऐसे 300 के हिसाब से है, तो हाँ उसका नाम लेके ही बोलो कि यस उसका प्लान आरएपी जो था वो ऑडिट प्लान में ऐसे पर ऐसे 300 ही इंक्लूड किया है। डन राइटिंग। Ma'am, what is written after litigation matters in the third point? Against the company to identify and assess the risk of material misstatement. Sakshi has message in the group, na? अच्छा, पावर कटिंग। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस। क्वेश्चन नंबर 13, एज अ रिजल्ट ऑफ अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स। अच्छा सुनो, ये क्वेश्चन मत देखो, 2 सेकंड के लिए मुझे एक बात बताओ। कैन यू रिवाइज द ऑडिट स्ट्रैटेजी एंड ऑडिट प्लान जो आपने बनाया है? Yes. What are the 3 reasons due to which you can revise the audit strategy and audit plan? Change in condition, change in events. चेंज, कोई अनएक्सपेक्टेड इवेंट आ गया तो, चेंज इन कंडीशन हो गया तो, एंड थर्ड? Create evidence. थर्ड किया मामा, मैं कुछ ज्यादा ही रोंग वाले ऑडिट एविडेंसेस में हूँ। क्या क्या मन? मतलब मैम कुछ ज्यादा ऐसे एविडेंसेस मिल गए हैं जो हमारे डिसीजंस में मतलब जो मतलब हमारे लिए ज्यादा रोम क्रिएट कर रहे हैं, तो उससे उसके हिसाब से मतलब। Based on the audit evidences obtained from result of audit procedure, you are right. So based on, see, जब ये 3 चीजें होंगी ना, तो ये या तो कोई अनएक्सपेक्टेड इवेंट हो गया, या तो कोई चेंज इन कंडीशन हो गया, और बेस्ड ऑन ऑडिट प्रोसीजर जो आपने अभी लगाया था, रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर, फर्दर ऑडिट प्रोसीजर, उससे जो आपको सबूत मिले उसको देख के लग रहा है कि बॉस जिस तरह से एविडेंसेस मिल रहे हैं, हमको तो लग रहा है कि जो हमने स्टार्टिंग में ऑडिट स्ट्रैटेजी और ऑडिट प्लान बनाया था वो सब खराब हो गया है और हमको मॉडिफाई करना पड़ेगा, क्योंकि वी डिसाइडेड दैट वी विल ओनली चेक 50-60% ऑफ द सैंपल्स, क्योंकि हमको एंटिटी के इंटरनल कंट्रोल्स बहुत अच्छे लग रहे थे। अभी इंटरनल कंट्रोल्स में इतने इश्यूज निकल रहे हैं, सो वी माइट नीड टू चेंज अवर सैंपल टू फ्रॉम 50-60% टू नाउ 80-90% ऑफ द ट्रांजेक्शन। यस, दिस विल चेंज बोथ योर ऑडिट स्ट्रैटेजी एंड ऑडिट प्लान। ठीक है, सो आप ऐसा क्यों होता है देखो, आप रीजन देखो, आज आईसीआई का आंसर ये बहुत अच्छा है और पूरा कंप्लीटली बुक से ही है। The auditor shall update and change the overall audit strategy and audit plan as necessary during the course of audit. क्यों? As a result of unexpected event, change in condition, or as a result of audit evidence जो आपको obtain हुए हैं based on the audit procedure that you have applied. ठीक है, so based on these 3 things, auditor may modify the audit plan and audit strategy, the nature, time and extent of further audit procedure based on the revised consideration of risk of material misstatement. मतलब अब आप क्या करोगे, आपका ऑडिट प्लान चेंज करोगे, ऑडिट स्ट्रैटेजी चेंज करोगे, रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर जो है आपका रिवाइज करोगे, एंड फिर उसके बाद में फर्दर ऑडिट प्रोसीजर जो है आप वापस मॉडिफाई करोगे। ठीक है,
ये प्रोसेस पूरा चेंज करने के बाद। ऐसा क्यों हुआ? दिस मे बी द केस व्हेन इंफॉर्मेशन comes to the auditor's attention that differs significantly from the information available when the audit was initially planned। आप इसका मतलब समझो कि अगर आपने ये क्वेश्चन में ये लाइन मिस की, you can easily lose 1.5 to 2 marks, बिकॉज एवरी जहां पर भी कोई आंसर डायरेक्ट है उसके नीचे उसका जस्टिफिकेशन पढ़ने का कि क्यों ऑडिटर अपना मॉडिफाई करेगा, रिवाइज करेगा। आप सोचो ना, ऑडिटर रिस्क असेसमेंट मॉडिफाई कर रहा है, फिर उसके बाद फर्दर ऑडिट प्रोसीजर उसके हिसाब से मॉडिफाई करेगा, टेस्ट ऑफ कंट्रोल, टेस्ट ऑफ डिटेल। व्हाई? बिकॉज ये जो इंफॉर्मेशन उसको ऑब्टेन हुई है अभी ऑडिट प्रोसीजर लगाने के बाद, इट डिफर सिग्निफिकेंटली किससे? फ्रॉम द इंफॉर्मेशन विच वॉज अवेलेबल जब ऑडिटर वॉज प्लानिंग दिस प्रोसीजर। सो प्लानिंग के टाइम वर्सेस अभी तक के उसके इंफॉर्मेशन और एंटिटी के अंडरस्टैंडिंग के बारे में बहुत चेंजेस आ गए। एग्जाम्पल, the audit evidence obtained through performance of substantive procedure, मतलब test of details and analytical procedure। मैंने आपको ये इक्वेशन सिखाया था ऐसे 330 में, मैंने क्या बोला था? क्या होता है 330? फर्दर ऑडिट प्रोसीजर। ऐसे 330 में आपको सिखाया जाता है फर्दर ऑडिट प्रोसीजर। किसके बेसिस पर लगाते हो आप ये फर्दर ऑडिट प्रोसीजर? जो आपने ऐसे 315 में आरएपी किया था, रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर। फर्दर ऑडिट प्रोसीजर में हमारे पास दो ऑप्शन है, टेस्ट ऑफ कंट्रोल करेंगे, टेस्ट ऑफ डिटेल करेंगे, प्लस एनालिटिकल प्रोसीजर लगाएंगे। ये टेस्ट ऑफ डिटेल और एनालिटिकल प्रोसीजर को प्यार से हम बोलते हैं सब्सटेंटिव प्रोसीजर। प्यार से नहीं बोलते हैं, बुक्स में ही लिखा हुआ है सब्सटेंटिव प्रोसीजर, ठीक है। So this may be the case when information comes to auditor's attention that differs significantly from the information which was available when the audit was planned. So for example, audit evidence जो आपको ये substantive procedure लगा के जो evidences मिले हैं, ये contradict कर रहे हैं किससे? जो आपने test of controls के through evidences obtain किए थे। तो you are like boss, RAP भी रिवाइज करना पड़ेगा और FAP भी मॉडिफाई करना पड़ेगा। एक बार ना, मुझे भरोसा नहीं है तुम लोगों के ऊपर, प्लीज ये सेकंड पार्ट याद करो बैठ करके अभी क्लास में। फर्स्ट पार्ट तो तीनों आपको पॉइंट 1 2 3 याद हो जाएंगे, उसके नीचे के लाइंस याद करो तीनों एज इट इज। क्वेश्चन नंबर डी, क्वेश्चन नंबर 14, सॉरी, आ जाओ। स्वप्ना पढ़ोगे आप क्वेश्चन नंबर 14? CAT is planning an audit of listed company. List the specific documentation requirements in accordance with SA 300 in relation to planning such an audit. How such planning documentation is useful? पहली बात, दो क्वेश्चन है इसके अंदर। ऑडिट में आपको क्या चीज ऑडिट ऐसे 300 के हिसाब से आपको क्या चीजें डॉक्यूमेंट करनी पड़ती है, एंड सेकेंड, डॉक्यूमेंट क्यों करनी पड़ती है। बोथ द क्वेश्चन 4 या 5 नंबर्स का इजीली दे कैन आस्क दिस क्वेश्चन। आई थिंक ये बहुत बार रिसेंट एग्जाम्स में भी मैंने देखा है, वो डॉक्यूमेंटेशन के ऊपर पूछते ही पूछते हैं क्वेश्चन। जैन में सॉरी, जैन में पूछा था इसका क्वेश्चन? यस मैम, पूछा था। हाँ, सो वो पूछ लेते हैं इसका क्वेश्चन, बट आप ये मत एक्सपेक्ट करो कि तभी आएगा तो तुरंत आ ही जाएगा। बट यू शुड नो कि ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन जब होता है ना, तो इट बिकम्स अ प्रूफ ऑफ मेनी थिंग्स, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल, जब भी आप ऑडिट स्ट्रैटेजी, ऑडिट प्लान डॉक्यूमेंट करते हो, देखो आप ऐसे 300 में और क्या डॉक्यूमेंट करोगे? आपने कोई और ऑडिट प्रोसीजर तो लगाया नहीं है। आप ऑडिट प्रोसीजर्स क्या लगाने वाले हो, ऑडिट प्रोग्राम क्या है, वही चीजें आपने डॉक्यूमेंट करनी है, बराबर। डॉक्यूमेंट और क्या करोगे? सो when they ask you कि what is the documentation requirement as per SA 300, so you will say the audit strategy that you prepared, that you will document, audit plan you will document, plus along with that you will also document if you have changed, there are any changes in the audit strategy and audit plan, and what is the reason for changes in the audit strategy, audit plan, ठीक है। Second, audit documentation, this is the question। सो बेटा, मैं इसको लिखूँ, आई शो यू दिस फ्रॉम द आंसर। मैं पढ़ा देती हूँ, मैं आपको लॉजिक के साथ में वो याद करवा देती हूँ ताकि आप याद करो उसको, आपसे अलग से लिखने का जरूरत नहीं है, बिकॉज बहुत रिसेंट एग्जाम क्वेश्चन है, ठीक है। व्हाट इज द डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायरमेंट? कि आप ओवरऑल ऑडिट स्ट्रैटेजी डॉक्यूमेंट करोगे, आपने ऑडिट प्लान क्या बनाया वो डॉक्यूमेंट करोगे, प्लस अगर आपने कोई सिग्निफिकेंट चेंजेस किए इन द स्ट्रैटेजी एंड प्लान, एंड क्यों चेंज किए वो आप डॉक्यूमेंट करो। हम क्यों कर रहे हैं ये सब चीजें? एक्चुअली हाँ, यू आर राइट, जनवरी 25 का क्वेश्चन है।
ऑडिट स्ट्रैटेजी जब आप डॉक्यूमेंट करते हो ना, तो इट बिकम्स अ प्रूफ, इट बिकम्स अ रिकॉर्ड। किस चीज का रिकॉर्ड? कि ऑडिट प्लान करने के टाइम पे आपने एज एन ऑडिटर क्या क्या डिसीजंस लिए, एंड व्हाट आर द थिंग्स दैट यू कम्युनिकेटेड टू योर एंगेजमेंट टीम। It's a record of what key decisions considered necessary for auditing and to communicate the significant matters to the engagement team. सेकेंड, जो आपका बेसिक वाला क्वेश्चन है, ऑडिट प्लान क्या होता है? ऑडिट प्लान में आप एनटीई ऑफ आरएपी एंड एनटीई और एफएपी डिसाइड करते हो। तो ये इसी चीज का प्रूफ है कि आपने नेचर, टाइम, एक्सटेंट ऑफ रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर एंड नेचर, टाइम, एक्सटेंट ऑफ फर्दर ऑडिट प्रोसीजर डिटरमाइन किया था। सो डॉक्यूमेंटेशन ऑफ ऑडिट प्लान इज अ रिकॉर्ड ऑफ द प्लान्ड एनटीई ऑफ आरएपी एंड एफएपी एट असर्शन लेवल इन रिस्पॉन्स टू द असेस्ड रिस्क। ठीक है। थर्ड, it is a record of proper planning of audit procedure that can be reviewed and approved prior to their performance. It's a proof कि बाबा ऑडिट करने के पहले हमारा प्लान बन चुका था, इट वॉज रिव्यूड बाय सीनियर्स, इट वॉज अप्रूव्ड बाय द एंगेजमेंट पार्टनर। किसी ने तो आपके फॉर्म में अप्रूव किया होगा ना आपके ऑडिट प्लान को। सपोज यू आर द सीनियर मोस्ट पार्टनर, तो आपके नजर के सामने से होके गया होगा वो। यस yes? इसमें चाहो तो आप अपना ऑडिट प्रोग्राम, ऑडिट कंप्लीशन चेकलिस्ट, ये सारी चीजें जो है पर जो भी आपको एंगेजमेंट में लगने वाला है वो सब आप इंक्लूड कर सकते हो। And last, it is also a proof that if there are any significant changes to audit strategy and audit plan due to the result of changes to the NTE of audit procedure, and explain why significant changes were made and the audit overall audit strategy and audit plan finally जो भी adopt की गई है, it also reflect the appropriate response to the significant changes occurring during the audit। मतलब audit के टाइम पे जो भी significant changes हुए हैं उसमें आपने क्या रिस्पॉन्ड किया, किस तरह से आपने अपना मटेरियलिटी रीडिटरमाइन किया होगा, आपने रिस्क असेसमेंट वापस किया होगा, उसके बेसिस पर आपने फर्दर ऑडिट प्रोसीजर वापस लगाए। इन सब चीजों का प्रूफ क्रिएट हो रहा है। तो फर्स्ट पॉइंट क्या था? इट वाज अ record of key decisions and communication. Second, it is the record of NTE of RAP and FAP. Third, it is a record of कि ये जो audit plan बना है ये reviewed and approved है. And fourth, it is a record of significant changes in the audit strategy and audit plan. Yes. इतना भी याद रख लोगे कि तो आपको 4 डिस्टिंक्ट पॉइंट याद रहेंगे। फटाक से गो थ्रू करो और मुझे कंफर्म करो कि आपको याद हो गया है। पहले आप लर्न करके कंप्लीट करो। आई एम वेटिंग। वंस वो कंप्लीट हो जाएगा तो ऑडिट प्लान का लास्ट क्वेश्चन करेंगे, फिर उसके बाद में विल जंप टू ऑडिट प्रोग्राम। नाउ लास्ट क्वेश्चन फॉर ऑडिट प्लानिंग एंड ऑल्सो बहुत बिगनिंग में ही आपको ये सिखा दिया गया था कि ऑडिट स्ट्रैटेजी एंड ऑडिट प्लान आपस में इंटर रिलेटेड होते हैं। What comes first? Audit strategy comes first. Audit strategy sets the scope, timing, and direction of the audit, and it also guides the development of audit plan. मतलब audit strategy बनती है, उसके basis पर पूरा का पूरा audit plan develop किया जाता है।
ऑडिट प्लान क्या होता है? ऑडिट प्लान जो होता है नेचर, टाइम एंड एक्सटेंट ऑफ ऑडिट प्रोसीजर होता है। अभी हमने ये रट लिया है, बहुत बार बार पढ़ लिया है, ठीक है। अब ये आंसर जब आपको करना है कि व्हाट इज द रिलेशनशिप, आपको 4 डिस्टिंक्ट पॉइंट याद आने चाहिए। आईसीआई की बुक्स में भी 4 ही पॉइंट्स है, और वो वैसा का वैसा ही लिखना है। यू कैन नॉट मॉडिफाई दिस आंसर, अपने मन से अपना ही लिख सकते। आईसीआई 4 मार्क्स का डायरेक्टली 1.5 देगा आपको, और ये मैंने देखा है बच्चों की कॉपीज में, या फिर मेरे टाइम पे भी आई हैव डन दिस मिस्टेक, कि मैं सिर्फ स्टार्टिंग का याद करके चली गई थी कि ओवरऑल ऑडिट स्ट्रैटेजी का मीनिंग क्या है और ऑडिट प्लान का मीनिंग क्या है, एंड उनका रिलेशनशिप के सारे पॉइंट्स मुझे याद नहीं है। सो आई वॉज नॉट एबल टू प्रेजेंट दिन इन द, अब मैं आपको कौन से जमाने की बात कर रही हूँ? आई एम टॉकिंग टू यू अबाउट 2014, 15, 16 की मैं बात कर रही हूँ, ठीक है। सो वी कैन नॉट मेक द सेम मिस्टेक इन अ डिफरेंट एरा ऑल्सो। अब फर्स्ट पॉइंट, आप और आईसीए को बताना कि एज पर एस 300 ऑडिट स्ट्रैटेजी क्या करती है? ऑडिट स्ट्रैटेजी इट सेट्स, क्या सेट करती है? ओवरऑल अप्रोच ऑफ ऑडिट, ठीक है। ऑडिट स्ट्रैटेजी क्या करती है? ओवरऑल अप्रोच ऑफ ऑडिट सेट करती है। वेयर एज ऑडिट प्लान क्या करता है? एड्रेस करता है। किसको एड्रेस करता है? वेरियस मैटर्स आइडेंटिफाइड इन ओवरऑल स्ट्रैटेजी। आप सोचो कितना अच्छा आंसर है, उन्होंने डायरेक्टली नहीं लिख दिया ऐसे कि ऑडिट प्लान डिस्कस द नेचर, टाइम एंड एक्सटेंट ऑफ ऑडिट प्रोसीजर। अरे बाबा, वंस यू मेक द ऑडिट स्ट्रैटेजी, उसमें जो आपको चीजें पता चलती हैं ऑडिट स्ट्रैटेजी में, जो आप डिसाइड करते हो उसके बेसिस पर आप फिर ऑडिट ओवरऑल प्लान बनाते हो ना, तो इट एड्रेसेस द वेरियस मैटर्स विच आर आइडेंटिफाइड इन ओवरऑल ऑडिट प्लान, ठीक है। देन सेकेंड डिस्टिंक्ट पॉइंट, ऑडिट स्ट्रैटेजी, सिर्फ इस ऑडिट स्ट्रैटेजी के बारे में सेकंड पॉइंट उन्होंने लिखा है कि ऑडिट स्ट्रैटेजी डिटरमाइंस एसटीडी ऑफ ऑडिट। आप एग्जाम में कुछ भी शॉर्ट में नहीं लिखोगे, ठीक है। ऑडिट प्लान, सॉरी, ऑडिट स्ट्रैटेजी डिटरमाइन द एसटीडी ऑफ ऑडिट वेयर एज ऑडिट प्लान describes how these strategies are going to be implemented, ठीक है। थर्ड पॉइंट, ऑडिट प्लान is more detailed than audit strategy. It includes NTE of audit procedures to be performed by engagement team members. ठीक है। लास्ट पॉइंट, हाउ दे आर रिलेटेड। आईसीआई सेज कि देखो, आप ओवरऑल ऑडिट स्ट्रैटेजी डेवलप कर रहे हो,
ऑडिट प्लान बना रहे हो, नॉट नेसेसरली ये सेपरेट प्रोसेस होने वाले हैं या फिर सीक्वेंशियल प्रोसेस होने वाले कि ऑडिट स्ट्रैटेजी बनेगी तो ही ऑडिट प्लान बनेगा, नॉट नेसेसरली। बट अब यू कैन से दैट दे आर क्लोजली इंटर रिलेटेड। मतलब अगर एक में चेंजेस आया, अगर सपोज समथिंग आपने रियलाइज किया व्हाइल यू आर मेकिंग द एनटी ऑफ ऑडिट प्रोसीजर की बॉस शायद एनटी ऑफ ऑडिट प्रोसीजर में ना वी नीड टू टेक केयर ऑफ मोर थिंग्स, सो आप बोलोगे यार ये तो हमने स्ट्रैटेजी में कंसिडर नहीं किया था, वी माइट नीड टू रिवाइज और चेंज द लिटिल बिट ऑफ थिंग्स इन द ऑडिट स्ट्रैटेजी ऑल्सो। सो one changes in one may have a consequential changes to other also, so not necessarily these are sequential process की ऐसे ही सीरीज में होना चाहिए। द वे रिमेंबर स्टार्टिंग में क्वेश्चन पूछा था कि ऐसे कैसे होगा, अमन ने क्वेश्चन पूछा था कि हम पहले से आरएपी के पहले कैसे मटेरियलिटी डिटरमाइन कर ले। सो अगेन इट्स नॉट अ सीक्वेंशियल प्रोसेस, इंटररिलेटेड प्रोसेस होते हैं, ठीक है। सो लास्ट में द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ ओवरऑल ऑडिट strategy and detailed audit plan is are not necessarily discrete or sequential process, but are closely interrelated. कैसे? Since changes in one may result in consequential changes to the other. ठीक है। अभी आई वॉन्ट टू टेल यू समथिंग इंपॉर्टेंट। यू रिमेंबर मैंने स्टार्टिंग में क्या बोला था कि फ्रॉम दिस चैप्टर वी गेट 4 टाइप ऑफ क्वेश्चन। वी गेट द बेसिक रिस्पॉन्सिबिलिटी क्वेश्चन एज पर एस 300, वी गेट द ऑडिट स्ट्रैटेजी एज पर 300, वी गेट द ऑडिट प्लानिंग एज पर 300 एंड देन वी गेट द ऑडिट प्रोग्राम। नाउ आईसीआई चूजेस किसके बीच में कि आउट ऑफ ये जो 4 टॉपिक मैंने आपको बताए हैं इसमें से आईसीआई चूज कर एवरी टाइम देयर विल बी 2 क्वेश्चंस कंपल्सरी फ्रॉम दिस चैप्टर। 10 मार्क्स का 8 मार्क्स का क्वेश्चन आता ही आता है, मे बी मोर देन दैट कैन कम, मिनिमम आई एम टेलिंग दिस टू यू, ठीक है। सो ऑडिट प्रोग्राम, ऑडिट प्लान, ऑडिट स्ट्रैटेजी एंड बेसिक रिस्पॉन्सिबिलिटी। लास्ट टाइम इन योर एग्जाम दैट मीन्स मे they have asked a question on audit program। बहुत इजी क्वेश्चन था, डिफरेंट टाइप ऑफ ऑडिट एविडेंसेस, क्या आप वैरायटी ऑफ फील्ड से ऑडिट एविडेंस क्या ले सकते हो वो, एंड आया था रिपोर्टिंग ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिट स्ट्रैटेजी। मतलब ऑडिट प्लान के आपके एग्जाम में आने की संभावना बहुत ज्यादा है एंड हो सकता है दे आस्क यू ऑन अ क्वेश्चन ऑन द बेसिक्स प्रिलिमिनरी वगैरह इसके लिए क्वेश्चन है। ये जो इजी क्वेश्चन पूछना है तो बेनिफिट्स ऑफ प्लानिंग पूछ लेते हैं, समथिंग दे कैन आस्क। दैट डज नॉट मीन कि ऑडिट प्रोग्राम और ऑडिट स्ट्रैटेजी से कुछ नहीं आ सकता, बट नॉर्मली दे अवॉइड टॉपिक्स बिकॉज दे नो ना कि अभी लास्ट टाइम प्रोग्राम से पूछा तो इस बार प्लानिंग से पूछ लेंगे। आप भी पेपर बनाओगे तो यू कैन ऑल्सो थिंक लाइक दैट अनलेस एंड अंटिल यू हैव अ वेरी कनिंग माइंड एंड यू आर लाइक नहीं नहीं इस बार भी ऑडिट स्ट्रैटेजी और ऑडिट प्रोग्राम पूछ लेते हैं। आर यू गेटिंग इट? ठीक है। सो बी वेरी वेरी केयरफुल कि अभी तक जो एग्जाम में आ सकता है उसके मैंने पूरे क्वेश्चंस आपको करवा दिए। नाउ कम्स द ऑडिट प्रोग्राम, ठीक है। आर यू रेडी? शेल वी डू? किसी को भूख भूख लग रही है क्या? किसने लंच नहीं किया है? समवन हु डिडंट गो फॉर लंच 1:30 तक? जीशान हुआ? सुबह ही कर लिया था वापस? Yes, ma'am. ओके, गुड बॉय।
थोड़ा एक्सटेंड कर सकते हैं ना क्लास प्लीज, ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा, नहीं तो फिर ये कल ड्रैग करके लेके जाना पड़ेगा, कल ऑलरेडी दूसरा टॉपिक है हमारे पास। हाउ मेनी क्वेश्चंस आर देयर? आई थिंक 7-8 क्वेश्चंस हैं इसके अंदर। 7 नहीं, 5। 5। ठीक है, चलो आ जाओ। रोहित, आईसीआई का ये क्वेश्चन है ये। शैल वी स्टार्ट? जीशन पढ़ोगे क्वेश्चन नंबर 15? Undergoing practical training is a part of engagement team conducting audit of company engaged in manufacturing of paints. He has been provided with the audit program pertaining to sales. It lists out various items to be checked and verified by him, including voices, rate list, posting indicators, accounts, correlation of invoices with eBay bills on samples, etc. During verification, he noticed that May eBay will have been cancelled that the company within 24 hours of their generation in month. There is no specific instruction in our program is regard. He keeps mum. His attitude of Rohit proper. Mum साइलेंट, मतलब ही रिमेन साइलेंट, क्योंकि उसको ना, उसने क्या हुआ, ऑडिट प्रोग्राम मैंने आपको क्या बताया बेसिक। ऑडिट प्रोग्राम में ना पूरा लिस्ट ऑफ एग्जामिनेशन लिखा रहता है कि लिटिगेशन एंड क्लेम्स के बारे में क्या करना है, रिलेटेड पार्टी के बारे में क्या करना है, सेल्स में क्या करना है, कितना सैंपल्स निकालना है, चेकलिस्ट कैसा होना चाहिए, एवरीथिंग इज गिवन इन ऑडिट प्रोग्राम। उसमें ये जीएसटी वाले इसके मैटर के बारे में दिया ही नहीं था कि ई वे बिल्स, मतलब क्या क्लाइंट क्या करता था, इनवॉइसेस निकालता था और 12-24 घंटे के अंदर ई वे बिल ही कैंसिल कर दे रहा है उसका। तो अभी मालूम नहीं ना कि भाई वो जेन्युइन इनवॉइसेस है या नहीं है, क्या है, मतलब ऐसा कौन करता है कि सेल्स कर रहा है और उसके 24 घंटे के अंदर में उसको कैंसिल कर दे रहा है? डिस्पैच ही नहीं होगा मटेरियल, राइट? ईबे बिल मटेरियल मोस्ट प्रोबेबली निकला भी नहीं होगा, यू डोंट नो। सो अभी ऐसे केस में इसके बारे में क्या कुछ करना है या नहीं करना है, तो उसके बॉस ने नहीं लिखा होगा। जी, रोहित क्या है, रोहित तो आर्टिकल है ना, उसको ऑडिट प्रोग्राम उसके बॉस ने बना के दिया, बॉस ने उसमें कुछ लिखा नहीं, रोहित बोला कि अभी क्या कर सकते हैं, तो वो शांत बैठा। तो क्या रोहित का अप्रोच प्रॉपर है क्या, ऐसा पूछ रहा है आपको? हाँ? नो। नहीं? प्रियंका, किस टॉपिक की वजह से आप ऐसा बोल रहे हो कि नहीं? ऐसा कहाँ लिखा है बुक्स में? नहीं। कविता, आवाज नहीं आ रहा है माइक में। Assistant should keep an open mind. Yes, assistant should keep an open mind, right? We have this topic in our book in audit program कि हमारा आर्टिकल असिस्टेंट है हम। सो जस्ट बिकॉज हमारे बॉस ने लिख के नहीं दिया मतलब हम अपना दिमाग का प्रयोग नहीं करेंगे, ऐसा नहीं होना चाहिए, बराबर? क्लास it dropped for half an hour or so, but then restarted automatically. Yeah, please ask him, because I'll finish the class probably in 30-40 minutes, and then I want him to check, because like it can't keep on happening. मेरा class disturb होता है. Yes, please, thank you. Yes, thank you. So what did I tell you? अरे यार क्या बोला था मैंने? I lost the chain of thought. Article should be of open mind. हाँ एग्जैक्टली, आर्टिकल शुड कीप एन ओपन माइंड। जस्ट बिकॉज उसने आपके बॉस ने बोला नहीं, नहीं यार मैं उसमें कुछ तो फनी ऐड करने वाली थी, बट देन आई फॉरगॉट यार, शी। हाँ सॉरी, मैं आपको बोल रही नहीं यार, वो तो मैंने बता दिया। अरे शे, चलो कोई नहीं, पहले लेट्स राइट द आंसर। बट यू ऑल ऑफ यू नो ना कि देयर इज अ टॉपिक इन आवर ऑडिट प्रोग्राम जिसमें ऐसा बोला गया है कि भैया आप आर्टिकलशिप में गए हो, आपने इतनी पढ़ाई लिखाई की है, जीएसटी के बारे में पढ़ के गए, इनकम टैक्स के बारे में पढ़ के गए, एफएम पढ़ चुके, एसएम पढ़ चुके, अकाउंट्स आता है आपको, लॉ आता है। तो जब इससे रिलेटेड कुछ भी ऐसा मैटर दिखेगा, भले आपके बॉस ने नहीं लिखा है ऑडिट प्रोग्राम में, आप प्लीज अपना दिमाग खुला करके ऑडिट करो वहां पर, ठीक है? एंड अगर नहीं समझ में आ रहा है क्या करना है ऐसे मैटर में, तो एटलीस्ट यू गो एंड टॉक टू योर पार्टनर्स ना, उनको तो इन्फॉर्म करो, सीनियर्स को इन्फॉर्म करो कि सर ये ऐसा कुछ मिला है, नहीं समझ में आ रहा है क्या करना है। यू कांट कीप साइलेंट, फिर वो बाद में फटता है ना ऐसा मैटर, तो आपके सर पर ही आता है कि कैसे आर्टिकल्स उठा लिए हमने, ये वो, नेक्स्ट टाइम से ध्यान रखना पड़ेगा, नंबर ऑफ अटेम्प्ट देखने पड़ेंगे, ऑल दैट, ये सब चालू होता है कॉन्वर्सेशन। यू कांट मेक, अपना नाम नहीं खराब करने का, भले ही अपने को अटेम्प्ट लगे तो क्या हुआ। असिस्टेंट टू कीप एन ओपन माइंड, ठीक है? एज पर SA 300
planning and audit of financial statement. The assistants engaged in an audit should be encouraged to keep an open mind. ठीक है? Open mind to what? Beyond the program given to him. ठीक है? अभी ऐसा क्यों होता है मैं आपको बताती हूँ. सी अगर आप मैनेजर, आप सपोज यू आर द एंगेजमेंट पार्टनर, एट द सेम टाइम आप 15 कंपनियों को ऑडिट हैंडल कर रहे हो. So you are not going and sitting in like for 2 to 3 months in that 15 companies office. वो आपका टीम ही जाके बैठता है. So team gets to know a lot more details than you. आपको रिव्यू में डेफिनेटली पता चलता है, बट उसकी बहुत इन इन लाइक अंदर की जो डिटेल्स होती है ना, वो आर्टिकल असिस्टेंट जो लोग वहां पर कंटिन्यूसली काम करते रहते हैं, पिछले साल भी काम कर रहा है, इस साल भी काम कर रहा है, उनको ज्यादा पता रहता है. आपके ही टीम के लोग हैं. सो इट्स बेटर दैट यू एनकरेज दीज पीपल कि बाबा, if you find anything which I have not covered in the program, please come and talk to me, talk to seniors about it, right? That was ये first point था. अब second point में लिखोगे, they should be instructed to note and report significant matters coming to their notice. किसको? To seniors or to partners of the firm. ठीक है? In the present case, Rohit notices that many e-way bills have been cancelled. आपके सीए इंटर के जीएसटी सिलेबस में ई-वे बिल का सेक्शंस है क्या? GST. सो यू नो ना कि ई-वे बिल कब जनरेट होता है एंड लाइक कब तक जनरेट हो जाना चाहिए. ठीक है. कैंसलेशन ऑफ मैनी ई-वे bills within 24 hours of generation in the month of March. सोचो मार्च एंड पे तो हो सकता है ना वो सारा फेक सेल्स है, वो रिवर्स कर लेंगे अभी सेल्स को, सिर्फ उस ईयर का सेल्स दिखाने के लिए ऐसा किया. कंक्लूजन क्या लगता है आपको? रोहित अच्छा काम कर रहा था क्या? एटीट्यूड ऑफ रोहित इज नॉट प्रॉपर. क्यों आप ऐसा बोल रहे हो? बिकॉज रीजंस फॉर सच cancellations should be looked upon by Rohit, and he must inform, he should inform the matter to engagement partner. जो उसका बॉस है, उस ऑडिट का जो एंगेजमेंट पार्टनर है, उसको तो भी इन्फॉर्म करना चाहिए था. Ma'am, what is written after reason for such in fourth point? Cancellation.
ढल जाए रात न जाए। Done, guys? मैम थोड़ा सा ऊपर स्क्रॉल करना, मेरा एक वर्ड रह गया था। हाँ, guys, shall we go to the next question? Are you comfortable with that question now? ठीक, चलो. Maitri, will you read question number 16, please? APR and Associates, a chartered accountant firm, are appointed as the auditors of Time Limited and Bakes Limited. The volume and nature of businesses of both the companies are entirely different. CAR is the engagement partner for Betel, is the engagement partner of Time Limited. CAR formulates an audit program for conducting the audit of Bakes Limited. He suggests CAP to use the same audit program for Time Limited, but CAP is of the opinion that this audit program will not be useful for the audit of Time Limited. In the light of above, mention the matters that should be generally be considered while preparing an audit program. Is CAP correct in emphasizing for a different audit program for Time Limited? Okay. Now, I got a shock in this question that they have asked two questions into one question for 4 marks only in the exam. What are the two questions asked in this question? Ma'am, matters to be considered while preparing audit program, and is CAP correct CAP correct in what? for emphasizing different audit programs for different companies? तो वो टॉपिक का नाम क्या है अपने बुक्स में जिस यहाँ पर ये आंसर लिखा है कि वो CAP करेक्ट है या नहीं है? The program is not practicable for all. Evolving audit program, जहां पर one audit program is not practicable, it's not practicable to apply in this all the audits. Yes, do you have this, guys, in the book? प्रियंका, मिला क्वेश्चन? आयुषी नहीं है क्या क्लास में? She is not there in the class. Everyone got that topic in your concept book? अच्छा, you are there ना? ठीक है. अभी सुनो, एक ही सीए फर्म है, एक कंपनी है टाइम लिमिटेड एंड बेक्स लिमिटेड, ठीक है? दोनों का वॉल्यूम अलग, दोनों का नेचर ऑफ बिजनेस अलग. आप सोचो, वॉल्यूम और नेचर ऑफ बिजनेस भी ऐसा नहीं कि सिर्फ नेचर ऑफ बिजनेस सेम है, वॉल्यूम अलग अलग है. एक बंदा 5,000 केक बेचता है महीने में तो दूसरा बंदा 50 लाख केक. ऐसा भी नहीं कि वॉल्यूम अलग है, केक ही बेच रहे हैं दोनों. बिजनेस भी अलग है, वॉल्यूम भी अलग है. तो फिर ऐसे कैसे चिपका सकते हैं? इसका एंगेजमेंट पार्टनर का नाम क्या था टाइम वाले का? आर इसका एंड पी इसका. तो ऐसे कैसे ऑफर कर सकता है कि बॉस? लेकिन हालांकि वो दूसरा ऑडिटर दिमाग वाला था, उसने बोला कि नहीं नहीं. द अदर ऑडिटर से CAP is of the opinion that the audit program will not be useful for the audit of time limited. In the above case, आपको वो बताना. So there are 2 parts of this question that you need to answer. One, factors to be considered while constructing ऑडिट प्रोग्राम. पहले तो मुझे बताओ कितने पॉइंट्स है इसके अंदर एज पर SS 300? हाउ मेनी पॉइंट्स आर देयर? 7.
7 points. टोटल ऑफ 7। सबसे पहला स्वप्ना, मैम की स्कोप में रहना है और लिमिटेशन में रहना है जो असाइनमेंट है हमारा. stay within the scope and limitation of the engagement। जो आपके स्कोप में है वही चीजें इंक्लूड रखोगे, क्योंकि ये एंटिटी स्पेसिफिक ऑडिट प्रोग्राम बनता है आपका, ठीक है। व्हाट इज नेक्स्ट अनिकेत? Prepare a written audit program setting the procedure that are needed to implement the audit plan. तो अगर सपोज मैं बॉस है और आप लोग आर्टिकल्स हो आप सारे, तो मैं आपको ऐसा कॉन्फ्रेंस मीटिंग में बुला करके ऐसा ओरली ज्ञान दे दूं ऑडिट प्रोग्राम का, तो चलेगा क्या? द मोमेंट यू विल गेट आउट ऑफ द ऑफिस आप बोलोगे यार ये बंदी क्या बोल के गई है, समझ नहीं आ रहा है, कुछ याद नहीं है। देयर हैज टू बी अ रिटन ऑडिट प्रोग्राम ना, हाउ विल यू रिमेंबर? और चलो उस टाइम पे याद रह गया, बाद में क्या करोगे क्लाइंट प्लेस में जाने के बाद में, ठीक है। सो प्रिपेयर अ वेल रिटन ऑडिट प्रोग्राम। एग्जाम में पढ़ा हुआ अभी 4 बार रिवाइज करने के बाद तो एग्जाम में जाके भूल जाते हैं। ओरली डिस्कस किया हुआ कैसे याद रहेगा? प्रिपेयर अ वेल रिटन ऑडिट प्रोग्राम, जिसमें क्या सेट फोर्थ करोगे? दी प्रोसीजर्स, क्या ऑडिट प्रोसीजर्स रहेंगे जिससे आपका ऑडिट प्लान एग्जीक्यूट हो जाएगा, ठीक है। नीरज, व्हाट इज द थर्ड वन? Determine the evidence reasonably available and identify the best evidence for deriving the necessary satisfaction. एग्जैक्टली, व्हाट डज इट मीन? मैं आपको मैं आपको क्वेश्चन पूछती हूँ, नीरज आप आंसर करना। कैन आई obtain external confirmations from the for the sundry debtors and sundry creditors? Yes. Can I also obtain audit evidences regarding particular sales transaction which I feel is complex थोड़ा, उसके Yes. रिगार्डिंग में? Can I obtain external confirmation from all the shareholders regarding the equity share capital? No. No. Why? Not practicable. नॉट प्रैक्टिकेबल और इट इज नॉट द बेस्ट एविडेंस ना बाबा। शेयर कैपिटल के लिए एक्सटर्नल कंफर्मेशन थोड़ी 1 करोड़ शेयर होल्डर है, 1 करोड़ शेयर होल्डर्स को आप बैठ करके ईमेल लिख रहे हो, भाई कंफर्म करेगा क्या तेरे पास 10 रुपए के शेयर है कंपनी के? आर यू Yes. गेटिंग इट? एविडेंस शुड बी रीजनेबली बी अवेलेबल एंड इट शुड बी द बेस्ट एविडेंस, क्योंकि एक किसी आइटम के बारे में ऑडिट करने के लिए आपके पास बहुत सारे एविडेंसेस अवेलेबल होते हैं, लाइक वेरियस वेज में आप एविडेंस ले सकते हो। उसमें से बेस्ट एविडेंस क्या होगा वो आपको डिटरमाइन करना है, ताकि आपके हिसाब से वो सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस होना चाहिए, ठीक है। सो डिटरमाइन द एविडेंस reasonably available and identify the best evidence for deriving the necessary satisfaction, ठीक है। सो रीजनेबली अवेलेबल एंड बेस्ट एविडेंस को आप अंडरलाइन करो, आप इतना बड़ा बड़ा सेंटेंस भूल मत जाना एग्जाम में जाते जाते। रीजनेबली भी अवेलेबल होना चाहिए एंड बेस्ट भी होना चाहिए। एमी, व्हाट इज द नेक्स्ट वन? Consider all possibilities of error. एरर वेयर? लाइक जो भी प्लान में, मतलब जो भी एरर लगा, मतलब जो एरर्स इन भी द प्लान? नहीं नहीं, प्लान नहीं, मतलब अपन जो भी प्रोसीजर्स लगा रहे हैं, लाइक एंटिटी में रिस्क ऑफ मटेरियल स्टेटमेंट में जो भी मतलब एरर Exactly. So लगते हैं। consider the basically what they want is कि when you are applying audit procedure, आप बेसिकली यही ढूंढने की कोशिश कर रहे हो ना कि मिस स्टेटमेंट कहाँ कहाँ पर है, कहाँ 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 हो में लग सकता रहा है, और है, उसके हाँ। रिलेटेड एविडेंस ऑब्टेन कर रहे हो। तो when you are doing that, consider all possibilities of error। तो आपको लेकिन अगर ये हुआ तो ये करेंगे, ये हुआ तो ये करेंगे, it has to be very detailed and thorough plan, right? Beautiful. Consider all possibilities of error, ठीक है। नेक्स्ट, who will tell? कविता? Yes, coordinate the procedure to be applied to a related item.
for related items. Now I'll ask you example. Can I relate the audit procedures for purchases and accounts payable? Yes. Yes, correct. Can I relate the procedure for sales and debtors? Yes. ऑब्वियसली, तो अगर आपको डेटर्स ऑडिट करना है तो आपका जर्नी शुरू ही होगा सेल्स के इंटरनल कंट्रोल टेस्ट करने से. सो उस पे आपका काम आसान हो जाता है, राइट? इसलिए कोऑर्डिनेट करो, वरना सेल्स का आप अलग से 2 पेजेस का पर्चा बना दियो कि ये चेक करना है वो चेक करना है, फिर डेटर्स का अलग कर दियो, वो इंसान माथा पकड़ लेगा आपका आर्टिकल जो रहेगा आपके अंडर जो काम करेगा. सो कोऑर्डिनेट द प्रोसीजर्स टू बी अप्लाइड फॉर रिलेटेड आइटम को अंडरलाइन करो या बॉक्स में करो ऐसा. ये पॉइंट आपको रिलेटेड आइटम से याद रखना. कोऑर्डिनेट द प्रोसीजर बस मत लिख कर आ जाना, ऐसे बोलेगा कौन सा कोऑर्डिनेट द प्रोसीजर. Sixth, who will explain this to me? Aman, next. मैम सिर्फ वही स्टेप्स एंड प्रोसीजर्स को अप्लाई करना है हमने, जो कि मतलब वेरिफिकेशन पर्पस के लिए हमारे यूजफुल रहेंगे. मतलब Apply only those steps and procedure which are useful in accomplishing the verification purpose in a specific situation. मतलब एक specific situation पे आपको जो भी assertion verify करना है वो वेरीफाई हो जाए, उसके लिए ही आपको प्रोसीजर लगाना है. आप सब कुछ मत लगा दो. जस्ट बिकॉज आप वैल्यूएशन चेक कर रहे हो तो आप सभी एग्जिस्टेंस का भी प्रोसेस वही लगा रहे हो, फिर ये भी कंप्लीटनेस का भी नहीं. वैल्यूएशन के लिए वैल्यूएशन का ही प्रोसीजर लगाओ ना. वैल्यूएशन के लिए एग्जिस्टेंस का प्रोसीजर और कंप्लीटनेस का प्रोसीजर कट ऑफ क्यों लगाओगे आप वहां पर? सो असर्शन वाइज क्या वेरीफाई करना है उसके अकॉर्डिंगली ही आपको स्टेप डिटरमाइन करना पड़ेगा. ठीक है? सो अप्लाई ओनली दोज steps and procedures which are useful in achieving objective of verification of specific situation. इंदर, लास्ट वाला पॉइंट एक्सप्लेन करोगे? 7th क्या होता है? Include the audit objectives for each areas and set of instruction for the assistant. व्हाट डज इट मीन? ऐसा क्यों करने के लिए बोला है आपको? टाइम कंज्यूम, फालतू को टाइम नहीं लगेगा हमारा, और पर्टिकुलर ऑडिट ऑब्जेक्टिव जो भी हमारा ऑब्जेक्टिव है उसी से रिलेटेड हम ऑडिट करेंगे, और सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन बना देंगे जो एंगेजमेंट टीम को बता देंगे, उसी के अकॉर्डिंग वो चलेंगे कि टाइम वेस्ट ना हो. करेक्ट, टाइम वेस्ट नहीं हो. प्लस आप एक समझो कि यार जो आर्टिकल अभी ज्वाइन किया हुआ है उसको 1 महीना हुआ है, 2 महीना, 3 महीना हुआ है फॉर्म में, हो सकता है उसको स्टार्ट ऑडिट के बारे में और कहाँ से प्रैक्टिकल ट्रेनिंग आपको. डू यू हैव द प्रैक्टिकल ट्रेनिंग अबाउट द स्टार्ट ऑडिट? द आंसर इज नो, राइट? तो सपोज आप सीए फॉर्म में जाके काम कर रहे हो और वो आपको बता भी नहीं रहे हैं कि ये प्रोसीजर क्यों लगाना है, इससे क्या ऑब्जेक्टिव अचीव होगा, तो आप वहां पर ना 4 डांट खा के आ जाओगे क्लाइंट की. बिकॉज यू विल कीप आस्किंग दैट डेटा. क्लाइंट बोलेगा चाहिए क्यों है, आपके पास आंसर ही नहीं है, बिकॉज यू डोंट इवन नो कि क्या ऑब्जेक्टिव है उस एरिया पे वो ऑडिट प्रोसीजर लगाने का. सो यू नीड टू नो व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ ईच एरिया एंड व्हाट आर द एंड सफिशिएंट डिटेल्स होना चाहिए सो दैट यू हैव अ प्रॉपर इंस्ट्रक्शन कि भाई कैसे ऑडिट करना है, एंड इट विल ऑल्सो हेल्प यू इन द प्रॉपर एग्जीक्यूशन ऑफ द वर्क. ठीक है? सो वेरी इंपॉर्टेंट इन वाइल यू आर मेकिंग द ऑडिट प्रोग्राम इंक्लूड audit objective of each area and sufficient. अरे यार, sufficient
details which serves as instruction for the assistants. प्लस उसका एक और फायदा होता है, एक तो इंस्ट्रक्शन की तरह काम करता है, दूसरा इट हेल्प्स, इंक्लूडिंग ऑब्जेक्टिव हेल्प्स इन कंट्रोलिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ ऑडिट वर्क। ठीक है। नाउ प्लीज नो, अगर एग्जाम में ऐसा कुछ क्वेश्चन आया जहां पर इवॉल्विंग ऑडिट प्रोग्राम का भी क्वेश्चन आ गया प्लस दिस हैज आल्सो कम, सो डोंट एंड अप राइटिंग ऑल द 7 पॉइंट्स, क्योंकि अगर 4 नंबर का क्वेश्चन है तो यू विल राइट 4 और 5 लिख देना और उसके बाद दूसरे क्वेश्चन पे जंप कर जाना, नहीं तो आपका अननेसेसरी टाइम वेस्ट होगा। डन गाइस? What is written after helps in? Controlling. It helps in controlling the execution of audit work. Just give me a moment, guys. I think that person who is going to check Wi-Fi is calling me continuously. Right. Now the second part of the question, evolving audit program. ठीक है? Businesses may vary in nature, size, and composition, due to which audit work which is suitable to one business, एक बिजनेस को जो ऑडिट वर्क लगता है, may not be suitable to others. ठीक है? That is one. Second, efficiency and operation of entities' internal control. That is one factor. Second, and exact nature of services rendered by auditors vary assignment to assignment. मतलब हर एक engagement में आप क्या nature of service दे रहे हो, it may also changes. ठीक है? Therefore, third, on account of such variation, ये सारे above point 1 and point 2 के reasons की वजह से one audit program may not be applicable to all businesses. In the view of above, नहीं सॉरी, इन द व्यू ऑफ आवर प्रोविजंस नहीं, आपको फैक्ट ऑफ द केस लिखना पड़ेगा। आई डोंट नो हाउ आई से आज दिस क्वेश्चन यार, इतना सब कुछ एक ही क्वेश्चन में कैसे पूछ लिया, बट एनीवे हम अज्यूम कर रहे हैं कि इवॉल्विंग द ऑडिट प्रोग्राम का आपके पास सेपरेट सेपरेट क्वेश्चन आया है। सो ऊपर के 3 पॉइंट्स आपको लिखने हैं, फिर आप इन द गिवन केस पूरा लिखोगे कि क्या हुआ था, राइट? वो बेक्स एंड टाइम्स लिमिटेड वाले एंटिटी के बीच में, एंड देन यू राइट द कंक्लूजन। What will be your conclusion? वो जो CAP था जो मना कर रहा था, उसका अप्रोच बराबर है या इनकरेक्ट है? सही है। करेक्ट अप्रोच है, राइट? सो कंक्लूजन, CAP is correct in
emphasizing for a different audit program for time limited. Now, see, अभी ऑडिट प्रोग्राम में व्हाट हैव वी फिनिश्ड, वी जस्ट डिड द बेसिक 2 पार्ट्स ऑडिट प्रोग्राम का हमने कंप्लीट किया है, राइट? सो वी हैव द एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस, इवॉल्विंग प्रोग्राम हो गया है, असिस्टेंट टू कीप एन ओपन माइंड हो गया है, पीरियोडिक रिव्यू बाकी है। ऑडिट प्रोग्राम का पीरियोडिक रिव्यू का क्वेश्चन आ सकता है कि ऐसा नहीं कि एक बार ऑडिट प्रोग्राम बनाया फिर वो 5-5 साल तक वही ऑडिट प्रोग्राम यूज कर रहे, इट शुड नॉट हैपन, राइट? सो पीरियोडिक रिव्यू के ऊपर एक क्वेश्चन आ सकता है। कंस्ट्रक्टिंग एन ऑडिट प्रोग्राम वी हैव कवर्ड। देन ऑडिट प्रोग्राम विच इज डिजाइन टू प्रोवाइड ऑडिट एविडेंस का क्वेश्चन आपका ऑलरेडी अभी मई में आया है, सो दे विल नॉट आस्क दिस क्वेश्चन कि कितने टाइप से आप ऑडिट एविडेंसेस ले सकते हो, कहाँ कहाँ से आपको एविडेंस मिलेगा, दे विल नॉट आस्क दैट। तो व्हाट दे कैन आस्क, एक तो पीरियोडिक रिव्यू वाला पूछ सकता है आपको, राइट? वो हमने पूछा। दूसरा हमने इवॉल्विंग ऑडिट प्रोग्राम पढ़ा, एंड उसके बाद में एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेज ऑफ द ऑडिट प्रोग्राम, दिस में कम इनटू योर एग्जाम्स, राइट? ये था, ठीक है। सो एक बार आप ये कोशिश करोगे, एक्चुअली वो हमारे जो सर्विस प्रोवाइडर है ना वाईफाई का, ही हैज कम, सो मुझे उनको उनके साथ में ये दिखाना पड़ेगा अभी, ही इज वेटिंग। सो अभी नेक्स्ट व्हेन वी मीट वी स्टार्ट विद द नेक्स्ट चैप्टर। डन। आप सिर्फ एडवांटेज डिसएडवांटेज पढ़ोगे क्या खुद से? डिसएडवांटेज जब याद करोगे ना, तो डिसएडवांटेज के लास्ट 3 लाइन्स याद करना। मैं आपको बता देती हूँ, सुनो 2 मिनट के लिए मेरी तरफ देखो। आईसीआई ने बताया है कि ऑडिट प्रोग्राम के ना कुछ डिसएडवांटेज होते हैं, लेकिन डिसएडवांटेजेस का ये मतलब थोड़ी है कि हम ऑडिट प्रोग्राम बनाना बंद कर देंगे। सो देयर आर फ्यू वेज ड्यू टू विच जो ये डिसएडवांटेज है उसको हम मिटिगेट कर सकते हैं, जिसके अंदर आपको इमेजिनेटिव सुपरविजन का एग्जांपल दिया था। फिर उसमें बोला था कि आप एनकरेज करो अपने टीम के बंदों को कि वो आपसे आकर के बात करे, कुछ इश्यूज है तो बताए आपको, राइट? आप थोड़ा सा रिसेप्टिव रहो, उनकी बातें सुनो, ऐसा डांट के मत भगा दो अपने बच्चों को। अप्लाइज टू ऑल ऑफ यू कि आप ऐसा मत करना किसी के साथ में, ठीक है? डन। सो वो याद रखना कि डिसएडवांटेजेस को मिटिगेट कैसे करते हैं। यस, टेल मी गाइज, हाउ इज द कॉन्फिडेंस इन चैप्टर 2? थोड़ा अभी, राइट? इट्स डिफिकल्ट, राइट? पूरा चैप्टर पढ़ने में ही 3 घंटा निकल जाता है। यू डिड सॉल्व द क्वेश्चन, ऐसे एटलीस्ट हाफ ऑफ द चैप्टर आपने, हाफ ऑफ नहीं, आई विल अज्यूम 70-80% ऑफ द चैप्टर आपने लिख के ही सॉल्व कर लिया है। सो इट्स अ गुड कवरेज, अदरवाइज ये चैप्टर अकेले में होता नहीं है, मुझसे भी नहीं होता था व्हेन आई यूज्ड टू स्टडी। सो आई नो दैट इट्स डन वेल। सो प्लीज रिमेनिंग टॉपिक्स पढ़ लेना, अभी विल स्टार्ट विद द नेक्स्ट चैप्टर, पक्का? ठीक है। एंड आई हैव टू रश, सो आई विल टेक ऑल योर क्वेरीज इन द व्हाट्सएप ग्रुप। वो भैया आए हैं, उनको दिखा देती हूँ मैं ना वाईफाई का, ठीक है? मैम हम एडवांटेज डिसएडवांटेजेस की रिकॉर्डिंग भेज देंगे, हाँ मतलब हाँ चलेगा। वो पीरियोडिक रिव्यू वाला भी भेजना ना प्लीज मुझे, वो वाला, राइट? पीरियोडिक रिव्यू वाला फिर मेरे को देख लेना पड़ेगा ना कि आप वो बराबर है बोल रहे हो या नहीं। डन, चलेगा। बाय बाय एवरीवन, बाय जीशन, बाय 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 ईच वन ऑफ यू, बाय।